मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। रियली फील पेन कि उन्होंने इतनी टेंशन लिया इस आवाम के लिए। और ढोले मारे बटा चुकावा वे मैं मुँह के खीतियां बाबा, ढोले मारे बटा चुकावा वे मैं मुँह के खीतियां बाबा। तेवंगा चूरो चूर हो गया, तेवंगा चूरो चूर हो गया। लोग कहते थे ये इसकी बहुत शदीद आपकी है। हम तो सब कुछ खाती हैं, हमें लगता है ये झूठ बोलती हैं। ये कुछ भी नहीं खाती। इज्जत आपको बहुत मिलेगी, प्यार आपको बहुत मिलेगा, मिलेगा आपको कुछ नहीं। ईदी आपके लिए कोई नहीं लेके आएगा। हाँ यही है। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान हो गई दीदी की बात सुन के। मैं पहले खुश थी। स्टार बन के तो फिर लोग लेते हैं, ईदी देते नहीं है। हाँ आप लेके नहीं आए मेरे लिए, मैं यही सोच रही हूँ। आपके लिए लाया हूँ। ये मेरा ही है। ये आपके लिए लाया हूँ, देखिए स्पेशल। ये आपने मेरे लिए लाई नहीं, आपने सिर्फ उठाया है। अच्छा मैम, ईद अभी आपके सामने व्यूअर्स देख रहे हैं, बड़ी अच्छी गुजर रही है आपके साथ, आपकी सारी टीम के साथ बड़ा मजा आ रहा है। सुबह मैम मैं सच बोलूंगी, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था, मुझे नहीं बनाना आता। अच्छा। और मैंने कुछ के अलावा मीठा नहीं बनाते यार? चाइनीज में क्या मीठा होगा? चाइनीज के अलावा तो पहली बात की उन्होंने कि चाइनीज का मीठा के अलावा मीठा नहीं बनाते हैं। मैं जो बनाती हूँ ना, वो मैं रेसिपी देख के ना यूट्यूब से कोई वीडियो निकालती हूँ, वो देख के मैं बना लेती हूँ। बस कुछ बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, पर मुझे शौक नहीं है। अच्छा शौक नहीं है। शौक तो रखे ना पे। शौक मुझे और बहुत चीजों के है ना, मुझे उन चीजों के शौक है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। वो खाने पकाऊंगे तो फिर वो काम कौन करेगा? ऐसे कोई लोग नहीं है। चले वो तो बात की बातें। फुप्पो से तो फिर भी मुलाकात होती रहती है। खालाएं जो हैं वो दूसरे शहर में हैं, गुजरात में हैं। दो खालाएं हैं, उनसे तो बहुत कम बात होती है। फुप्पो की तरफ आना जाना लगा रहता है। फुप्पो की अपनी शादी नहीं हुई है। फुप्पो की अपनी शादी नहीं हुई है और खाला उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वहाँ उनसे तो हो नहीं सकती। तो जो ज्यादा अमीर हो, जो ज्यादा स्टेबल हो, उसे कर लें। अगर वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपको खुश रखेगा, तो आप खुश ही रहेंगे। कुछ आप प्यार भी हो और हो भी कुछ ना घर में, तो वो प्यार भी नहीं रहता। ये सच है, बात है मैम। ये हकीकत है। ये हर घर की कहानी और ये हकीकत है। बहुत आइडियल कपल होते हैं जिनके कुछ के पास कुछ भी ना हो मगर उनमें बहुत प्यार है। ऐसा आजकल के दौर में होता होगा, पर अच्छी बात है अगर हो, मगर ऐसा होता नहीं है। होता नहीं। मैं सुबह अव्वल तो बहुत मुश्किल है कि मैं उठूं, लेट ही उठती हूँ। या मेरे पापा अक्सर मुझे मिलते हैं, ईद मिलते हैं कि ईद मिलो, ईद मुबारक। वो क्योंकि ईद पे शायद हम मिलते हैं, गले मिलते हैं, इस तरह वो मुझे प्यार करते हैं। हमारी फैमिली में ज्यादा बच्चियों को उस तरह से नहीं किया जाता, मतलब वैसे जिस लोग करते हैं ना, हग करते हैं, वो करते हैं। हमारी फैमिली में बड़ा पर्दा रखा जाता है। तो वो मुझे ईद करते हैं, ईद मुबारक, वो कैसी हो, ठीक हो। उसके अलावा मैं फिर सो जाती हूँ, फिर वेट करती रहती हूँ, अच्छा खाना कब पकेगा, शीर खुरमा कब बनेगा। तब बना होता है तो वो थोड़ा थोड़ा खा भी लेती हूँ। और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कोई फैंस आ जाते हैं, या अपने कोई दोस्त अहबाब आ जाते हैं, या हम कहीं चले जाते हैं। इस बार मैं अपने बस पप्पो के घर जाऊंगी, चाचू की तरफ जाऊंगी। मैम स्टूडेंट से बढ़ के कुछ और बनने की कोशिश कर रहा हो या हो मेरा एक स्टूडेंट ऐसा है, ऐसा था स्टूडेंट, मेरा भाई बना हुआ था, बहुत प्यारा, बहुत शदीद। पर मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगी उसका कोई भी मैं हिंट नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। मेरे लिए तो वो भाई ही था सका, मगर मुझे बाद में पता चला कि वो तो कुछ और कह रहा है लोगों को। हालांकि वो मुझसे बहुत छोटा भी था, मेरे लिए तो बच्चा था वो, पर वो पता नहीं क्या कह रहा था। लोग कहते थे ये इसकी बहुत शदीद आपकी है। तो वो फिर मुझे बड़ा ना, मैं बहुत इनसिक्योर उससे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई। मैंने फिर उससे किनारा कर लिया। पर पता नहीं, अल्लाह जाने, हो सकता है कि वो लोग जान के कह रहे हो करके, पर कुछ ऐसे तो नहीं, उसकी इतनी जरूरत तो किसी की भी नहीं है कि मुझे ऐसे आके कुछ भी कह दे। पर हाँ, कुछ बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि लोग जूम में बातें करते हैं तो समझ आ जाती है कि यार ये किसी और कॉन्टेक्ट। नहीं, हम चाहते हैं कि आप जो हमारे बच्चों की जन्नत बने। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों में दम नहीं है। बड़े दमदमादम लोग हैं और बड़े दमदमादम लोग मुझे
टकरे हैं, टकरते भी हैं, पर अल्लाह ताला मुझे उनसे बचा भी लेता है। लोगों ने कहा है, बड़े लोग बहुत लोग किसी एंकर ने कहा एंकर ने दिखा और एंकर ने नहीं, इंटरव्यू के दरमियान भी किसी ने नहीं बोला, ऐसे तो नहीं होता। तो घर भी तो जाना था वापस उसने इंटरव्यू करके, कि उसने आखिरी इंटरव्यू करना था। डायरेक्टली बोला नहीं, इनडायरेक्टली इंटरव्यू के दरमियान किसी ने नहीं बोला। हाँ, बाद में अगर ऐसा कोई उल्टी सीधी हरकत करते, एक मेरे को होस्ट है, उन्होंने एक दो बार ऐसी की है, हालांकि वो बहुत ज्यादा सीनियर है मुझसे, शायद वो मेरे फादर की एज के होंगे। उन्होंने कुछ एक दो बार ऐसे कोई बहुत अजीब सा, हो सकता है कि शायद वो मुझे गलत लगा हो, कि मुझे, मैं बहुत जल्दी माइंड भी कर लेती हूँ, पर नहीं भी करती, कुछ भी रहती हूँ। सेहत, मैं सेहतमंद इसलिए हूँ कि मैं खाती हूँ। जो हमारी मॉडल्स, जो ये सिंगर है ना, जो कहती हैं हम तो सब कुछ खाती हैं, हमें लगता है ये झूठ बोलती हैं। ये कुछ भी नहीं खाती। मैं जितने काम करती हूँ, मैं मॉडल्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, ये कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती। ना ये फास्ट फूड खाती हैं, ना ये मीट खाती हैं, सिर्फ सैलेड खाती हैं, जूस पीती हैं, वो भी इतना 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 सा बस। कुछ खाने का मैं घर का ज्यादा, क्योंकि काम ऐसा है, फील्ड ऐसे है कि घर में टाइम बहुत कम गुजरता है। घर में सिर्फ मैं सोने ही आती हूँ, सुबह उठती हूँ, निकल जाती हूँ के लिए। जो सेट पे मेरा मैनेजर क्यों पकाएगा, जिसका सेट है वो मंगवाएंगे ना खाना, मैं क्यों वहां जाके, वहां तो अच्छी किसी जगह से मंगवाए ना, मेरा बेचारा मैनेजर क्यों वहां जाके मेहनत करेगा, वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, उसका भी वो मेरा मैनेजर है, उसका एक प्रोटोकॉल होगा। सीट खाली तो मुझे लाजमी बताइएगा। मेरा मैनेजर बॉस होना चाहिए। नहीं, मेरा पता नहीं वो बॉस है कि मैनेजर है, इतना प्यार रखे। मेरा मैनेजर अच्छा था वो, मतलब मेरे लिए तो वो बच्चा ही था, हो सकता है वो मेरे जितना ही हो। वो उसका सोशल मीडिया PR मार्केटिंग से उसका लिंक है, हमजा उसका नाम है। उसने वो मेरा बड़ा उससे बहन भाई वाला प्यार है। उसके अलावा मेरा एक क्लासमेट है, वो भी सोशियोलॉजी की फील्ड से है वो, उसने भी मुझे कुछ अर्सा मैनेज किया है। फिर कुछ PR कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, वो भी करती हैं। मगर जो लोग डायरेक्ट मीडिया से हैं ना, जैसे कि आप हैं, आप खुद एक होस्ट, अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप जाके मेरे मैनेजर से बात करें। वो क्या, आज से 2 साल पहले एक वक्त था जब मैं भी ऐसे जाके लोगों के इंटरव्यू करती थी। तो मैं, इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना नहीं चाहिए। तो अब अगर मुझे कोई किसी का मैनेजर कांटेक्ट करता है ना, तो मैं फिर उसको कहती हूँ कि सिर्फ उससे भी मेरा मैनेजर ही बात करता है। अगर कोई मुझे पर्सनैलिटी खुद कांटेक्ट करती है तो फिर मैं उससे नहीं कहती कि आप मेरे मैनेजर से बात करें। तो पता नहीं, रमजान था शायद, उसे रोजा लग रहा होगा, हो क्या होगा, उससे निकल गया मुझसे। नहीं देखें, फेमस होना, लोगों में जो अकड़ आती है ना, तकब्बुर आता है, दिमाग खराब होता है, वो मशहूर होके नहीं होता, वो पैसा उनका दिमाग खराब करता है। जो लोग अमीर नहीं होते हैं, जो नए अब स्टार्टर्स जिनको कहते हैं ना, जो नए नए अमीर हो जाते हैं ना, जो नए नए अमीर हो जाते हैं ना, जिनके पास पहले मेहरान होती है, फिर एकदम से उनके पास वो आ जाती है, रेंज रोवर आ जाती है, तो उनको तो समझ नहीं आती कि क्या हो गया। तो फिर वो बहुत, वो ना बिल्कुल वो खुद शौक में होते हैं कि हमारे साथ कैसे हो गया है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। जिनको फेम, खाली फेम से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। खाली फेम से लोग आपके घुटनों के हाथ लगा लेंगे, इज्जत आपको बहुत मिलेगी, प्यार आपको बहुत मिलेगा, मिलेगा आपको कुछ नहीं, ईदी आपके लिए कोई नहीं लेके आएगा। हाँ, यही है। और पावर, इख्तियार लोगों का काम, दिमाग खराब करता है। जब आपको पता हो कि मेरे पास इतनी पावर है कि ये इस शख्स ने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात किया है, तो मैं इसको उसकी नौकरी से निकलवा सकता हूँ, वो चीज आपका दिमाग खराब करेगी। और मैंने अपने आंखों के सामने मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को। गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम है, प्राइवेट में तो इतना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में वो बेचारों को पता होता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जिसने कहना है हमने वही करना है। गवर्नमेंट में थोड़ा सा ऐसे होता है, वो फिर वो बड़ा तंग किया जाता है, पोस्टिंग इधर उधर करवा देते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं। तो पावर दिमाग खराब करती है, इख्तियार दिमाग खराब करता है, पैसा दिमाग खराब करता है, फेम नहीं इतना नहीं करता। अपना कोई कमाल नहीं ना, अल्लाह ताला ने किसी को पैदा ही गोरा कर दिया या खूबसूरत कर दिया, तो उसमें इसका क्या कमाल है? कोई कमाल। ढोले मारे अवटा चुकावा वे मैं मुँह गे खीतियां बावा, ढोले मारे अवटा चुकावा वे मैं मुँह गे खीतियां बावा, तेवंगा चूरो चूर हो गया, तेवंगा चूरो चूर हो गया, केड़े थाने रपट लिखावा कि मैं ना ढोले दा चामा, के बंगा चूरो चूर हो गया, ते बंगा चूरो चूर हो गया। शहबाज शरीफ और इमरान खान को बचा लूंगी मैं। इमरान खान को बचा लेंगे? इमरान खान से इतनी मोहब्बत? नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं है उनसे, उनके लिए मुझे ना हमदर्दी फील होती है। मुझे आई रियली फील पेन कि उन्होंने इतना ज्यादा, इतनी टेंशन लिया इस अवाम के लिए, और उनके साथ क्या हो रहा है, कितना अमीर कबीर और रईस शख्स किस जेल काट रहा है वो हम जैसे लोगों के लिए। मुझे इस चीज देख के बड़ा दुख होता है। जो मुझे उनके लिए गा गा के हर जगह पागल हो गई, तो वही सुनेंगे उनको, वो सुने ना सुने वो लगा देंगे, बस सुने आप बैठ के ये सुनाए देगा उनको।
मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। गुल साहिबा को बोलूंगी आई लव यू। Thank you. और क्योंकि वो ये नहीं कि वो खान साहब के सपोर्टर हैं, इसके अलावा वो बहुत बहुत बहादुर हैं, वो बहुत ज्यादा बहादुर हैं। और अगर वो पीटीआई की सपोर्टर ना भी होती, किसी और पार्टी की सपोर्टर हो के भी इतनी बहादुर होती, तो मैं फिर भी उनको आई लव यू कहती, क्योंकि औरत के लिए बहादुर होना बहुत बड़ी बात है। और डरना ना और डट जाना, उस पे उनकी इस क्वालिटी को सलाम है। और मरियम नवाज साहिबा अब हमारी लीडर हैं, हाँ वो चीफ मिनिस्टर हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। और वो बहुत काम कर रही है। पाकिस्तान हमारे पंजाब की पहली खातून, अल्लाह ताला ने उनको मिला है रुतबा, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ और आई हेट यू फिर पीछे बचा नहीं नहीं, हिना रबानी खर साहिबा ने, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। हमने हमारी हिना जी को इंडिया से बुलाया था, उनको स्टे करवाया था, उनको अपना यहाँ मिल नहीं रहा था, अपना उनको यहाँ आने का परमिट नहीं मिल रहा था वाघा बॉर्डर से। वो 75 साल से कोशिश कर रही थी, अब तो वो 95 ईयर्स की हो चुकी हैं। तो वो हिना रबानी खर साहिबा ने ही वो सारे मसले में हमारी हेल्प की थी। पहले तो मैं वायरल तब हुई थी, ये तो मैं दूसरी बार वायरल हुई हूँ ना, वो तो मैं उस चक्कर में, वो तो अल जजीरा और बीबीसी और पता नहीं कौन कौन से चैनल इंटरनेशनल, वो तो इंटरनेशनल वायरल हुआ था बहुत ज्यादा। तो वो उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी, उनके एहसान को नहीं भूलना। हाँ बहुत शुक्रिया।